और तुम्हारा ईमान इतना कमजोर कि तुम कुरान से ज्यादा घोड़े की पूंछ पर एतमाद करते हो। बताओ तो सही, जो ऐसे बाबा घोड़े की पूंछ देते हैं, पूरे बाबा को उठा लाओ, उसके गले में फांसी का फंदा डाल दो, खेत में लटका दो, बरकत नहीं होनी। बरकत चाहते हो तो मदरसे आओ, किसी आलिम के पास आओ, कहो हजरत जी बरकत नहीं हो रही है, एक कुरान वाला दे दो। कुरान वाले को लेकर जा, अपने दस्तरखान पर बिठा, और उसे प्लेट अलग मत देना, गिलास अलग मत देना, कहना इसी बर्तन में हाथ डाल दे, इसलिए कि तू दीन का गाजी है, मुस्तफ़ा के दीन का सिपाही है। सुना ये है, तेरे हाथ में बरकत है। जाओ, जैसे ही कुरान पढ़ने वाला अपने हाथ उसमें डालेगा, सिर्फ हाथ नहीं आएगा, हाथ के साथ खुदा की रहमतें तेरे घर में भेज दी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैसाने आला हजरत, मदरसा अबू बकर फैजुल कुरान, मदरसा अबू बकर फैजुल कुरान, हाफिज मोहम्मद जुनैद रसा, हाफिज मोहम्मद जुनैद रसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घोड़े की पूंछ पे भरोसा है, कुरान वालों पे भरोसा नहीं है। बेशक बेशक। ऐसी बाबे, ऐसी मुरीद। किसी ने कहा फला बाबा के पास चला जा, झाड़ू मार के बंदे की बीमारी ठीक कर जा। एक तो बेचारा वो बीमार है और ऊपर से झाड़ू से पिटने जा रही और मारे बड़ी धुआं धुआं झाड़ू। अजीब जो हालत है यार। रब परस्ती छोड़ के पूरी बुत परस्ती पे उतर आए। और किसे कहते हैं एतकाद? एतकाद इसे कहते हैं। पूछ बरेली के इमाम से अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए। आज तो जितना नंगा मिल गया ना, ऐसा हाथ जोड़ कर बाबा बहुत पहुंचा हुआ है। क्या करेगा? नंगे से क्या नंबर भी दे के जाए, एड्रेस भी दे के जाए, क्या करेगा? कल को जुए का नंबर पूछेगा, परसों सट्टे का नंबर पूछेगा। ऐसी बाबा, ऐसी मुरीद। तो इमाम अहमद रजा को पढ़ने की जरूरत है और चिढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ना जानता है वो इमाम अहमद रजा को पहचानता है। जिसे पढ़ना नहीं आता उसकी समझ में इमाम अहमद रजा कभी नहीं आता। सरकार आला हज़रत की गली में एक फकीर आ गया, डंका था नहीं, ऐसी था वो भी बेढंगा। आ गया, कहने लगा दे अल्लाह के नाम पर। किससे कह रिया? किससे कह रिया? बोलो, जोर से बोलो, जोर से। किससे कह रिया? इमाम अहमद रजा से। कहने लगा दे अल्लाह के नाम पे वरना हवेली पलट दूंगा। कहने लगे मिल्कियत तो मेरे मुस्तफा की है, तेरी औकात कैसे हुई तू हवेली पलट देगा? ये दावा गलत, ये बात गलत। कहने लगे कितने चाहिए? 10 20 दूंगा तुझे, ये बदल दे जो तूने कहा। कहने लगा दे रिया है पलटू। तो इमाम अहमद रजा कहने लगे तू सुबह से शाम तक चीखता रहा, तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। सरकार मुफ्ती आजम छोटे से छत पर खेल रहे थे। खेलते खेलते जैसे फिसल कर गिर गए। जब लोगों की छतें नहीं थी ना, तब इमाम अहमद रजा का 2 मंजिला मकान खड़ा था। ये भी बात जहन नशीन कर ले। वो अगरबत्तियां बेचकर अमीर नहीं हुए, चादर बेचकर अमीर नहीं हुए। न जाने कितने घरों के चूल्हे इमाम अहमद रजा के घर से चला करते थे। आज भी लंगर चलता गए। लोग कहते हैं हमारे हुजूर पीली तायरी खुलाते हैं। मैंने कहा एक टाइम खुलाता है तेरा पीर। जब मेरे पीर की चौखट पे जाकर देख, 1000 से ज्यादा 3 टाइम जामियतुल रजा में खाना खा रखेगा, 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखेगा, 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखेगा। बता ये किसका लंगर है? तुझे भी कहना पड़ेगा। खाते है तेरे दर का, पीते है तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैसाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक बेशक। तो आ गया फकीर, कहने लगा जैसे ही गिरे तो सर के बल गिरे। आला हजरत की अम्मी की चीख निकल गई। कहने लगी देख अहमद रजा गिर गया तेरा बेटा। हटे नहीं, खड़े रहे अपने, कपड़े झाड़े, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, अगर हुजूर के दीन की बात आ जाए तो 1000 मुस्तफ़ा रजा कुर्बान कर दीजिए। बेशक। 1000 मुस्तफ़ा रजा कुर्बान कर दीजिएगा। आए अब्बा के पास, कहने लगी अब्बा लगी रहिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक बेशक। कहने लगे, फरमाने लगे जा भाई
अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसने कहा डर नहीं रहा, हवेली पलट दूंगा। अब गुस्सा आया ना इमाम को, लोग कहते हैं हम सैयद कहते हैं। जब गुस्सा आया ना बरेली के पठान को, लोग कहते हैं हम सैयद कहते हैं। किसने कहा हम सैयद कहते हैं? हम इमाम अहमद रजा को असली नस्ली पठान कहते हैं। इतना पक्का पठान है जिसका इश्क भी बेमिसाल है, जिसका जलाल भी बेमिसाल है। गुस्सा आया ना इमाम को, अपने पैर की जूती निकाली। काले तू हवेली की बात करता है, जूती हिलाकर दिखा दे। उसने सोचा पैर की जूती है, उसने इशारा किया, जूती नहीं पलटी। हाथ से पलटना चाहा, जूती नहीं पलटी। अहमद कोने में सुकड़ कर खड़ा होने लगा। अहमद रजा कहते हैं नादान, तू ऐसे वैसे से नहीं उलझ गया है, तू उससे उलझा है जिसके ऊपर बगदाद वाले की भी नजर है, मदीने वाले की भी नजर है। बेशक सुभान अल्लाह।